अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक हैं। तो व्यूअर्स आज ना मेरे पास ये एक किसी ने सवाल किया था कि हमारे घर फ़िश आई तो बहुत लेट आई है, तो अब मेरे पास धोने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो व्यूअर्स आप भी जहन में रखिएगा कि अक्सर औकात मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि फ़िश आती है लेकिन मेरे पास उसको धोने और मसाला लगाने का टाइम नहीं होता। तो फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए। तो आप ऐसा करें कि वो फ़िश को थोड़ा सा हंगाल लें सादे पानी से, 2-3 पानी उसको वैसे ही हंगाल लें। तो थोड़ा सा दही मल के सारी फ़िश को हल्का सा 2-3 चम्मच लेके या 4-5 चम्मच लेके, जितनी भी फ़िश हो उसके मुताबिक, तो वो सारा उसको फ़िश को मल के ना तो उसको आप फ्रीज़र में रख दें। तो जब भी आपको टाइम मिले, अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो आप फिर उसको निकालें और उसको फिर धो के तो आप उसको मसाला लगा लें, तो दोबारा से रख लें फ्रीज़र में। तो ये एक हर बंदे की कोई ना कोई मजबूरी बन जाती है, तो इस तरह से हो जाता है, तो परेशानी वाली इसमें कोई बात नहीं होती है, फ़िश को कुछ भी नहीं होता। तो आज मैंने तो अपनी फ़िश धो ली है। तो मैं पहले आपको 2 मसाले बता चुकी हूँ, अब मैं तीसरा मसाला आपको बताने जा रही हूँ कि क्या लगाना है। तो ये देखिए मेरे पास ये तकरीबन 5.5 किलो फ़िश है, क्योंकि थी तो ये 6.5 किलो, लेकिन इसमें से आपको पता है सर वगैरह जो पोर्शन होते हैं फालतू वो निकाल देते हैं, तो फिर इतना पीछे बचता है। तो ये देखिए, ये अब मैं सबसे पहले लेती हूँ ये नमक। ये 1.5 टीस्पून नमक है मेरे पास, ये सारा इसके अंदर जाएगा। और उसके बाद है ये 1.5 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च है, और ये 3 टीस्पून जो है ये दड़बड़ मिर्च है, कुटी मिर्च जिसको हम कहते हैं। तो ये जो है इसके साथ ही ये मेरे पास 2 टीस्पून होममेड चाट मसाला है, ये सारा मैंने इसमें डाला है, और नमक इसके मुताबिक से ही डाला है क्योंकि इसमें भी नमक होता है। और ये मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया है, तो ये मेरे पास 2 टीस्पून फुल है। नहीं, ये मेरे पास रोस्ट मसाला था, ये रोस्ट मसाला मेरा होममेड रोस्ट मसाला है। मैं ये तकरीबन हर चीज़ में ही डालती हूँ, कबाबों में भी, ये फ़िश में भी, और रोस्ट बनाने में भी, और इस तरह। तो ये है कुटा हुआ ज़ीरा और ये कुटा हुआ सूखा धनिया, ये 4 टीस्पून है मेरे पास। ये मैंने 4 टीस्पून लिया है, ये डाल दिया। अब इसमें ये मेरे पास कोई 5-6-7 लेमन है, उनका जूस है, ये मैंने ले लिया इसमें, ये चला गया। अब इसमें ये अदरक लहसुन पेस्ट है, ये फ्रीज़ हुआ है, खुद ही मेल्ट होता रहेगा। ये 1.5 टेबल स्पून है। इसके साथ ही ये मेरे पास ये कुछ बेसन है, 4 टेबल स्पून या 5 टेबल स्पून ये मेरे पास बेसन है। और इसके साथ ही ये 4 टेबल स्पून ये मैदा है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मेरे पास इस वक्त कॉर्नफ्लोर नहीं था तो मैंने इसको मैदे को डाल दिया है। इसके साथ ही अब ये मेरे पास कुछ दही है, ये थोड़ा भी, ये 1 प्याली दही है, लेकिन मैं अभी पूरा नहीं डालूंगी, ज़रूरत के मुताबिक इसको डालेंगे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हमने ना गीला गीला नहीं रखना होता, इसको ड्राई ड्राई रखना होता है। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी, मसाला ज़्यादा ड्राई हुआ तो थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, तो वरना नहीं। ये देखें, ये मैंने बचा लिया है। अब हम इस सारे को मिक्स करते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने कुछ मिक्स किया है मसाला, लेकिन ये ज़्यादा ही ड्राई है, तो इसलिए बाकी का दही भी हम इसमें डाल देंगे, ये सारा ही डल जाएगा। तो व्यूअर्स, मैंने माप के लिए आपको जो टीस्पून बताई है, ये आम टीस्पून है, जो घरों में आम होती है ना, ये वो है। तो इसके हिसाब से मैंने माप किया है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मसाला लग चुका है, सारा फ़िश को सारा इक्वली लग गया है। तो अब मैं इसको इसी तरह से पड़ा रहने दूंगी, कोई 2-3 घंटे ये ऐसे ही पड़ा रहे। फिर उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रखूंगी, क्योंकि अभी हमें बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो वैसे भी आप एक बात हमेशा नोट कीजिएगा कि आप मसाला जिस दिन आपने फ़िश को बनाना उसी दिन मसाला
लगा के अगर बनाएंगे तो फ़िश का वो टेस्ट कभी भी नहीं बनेगा जो कि 2-3 दिन के बाद बनेगा। आप अगले दिन भी बनाएंगे तो भी बड़ी अच्छी फ़िश बनेगी, लेकिन उसी दिन मसाला लगा के कभी भी ना बनाइएगा। तो ये अब मैं इसीलिए फ्रीज़ भी हम कर लेते हैं ताकि जितनी देर भी पड़ी रहे तो वो टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है फिर। तो लीजिए व्यूअर्स, ये हमारी फ़िश जो है ये बन के रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।